महाभारत की कुछ अनसुनी कहानियां। महाभारत की कहानियां हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं, फिर भी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। यहाँ जानते हैं कि महाभारत की कुछ अनसुनी और दिलचस्प कहानियां। महाभारत में शकुनी की भूमिका। धृतराष्ट्र का विवाह गांधार देश की गांधारी के साथ हुआ था। गांधारी की कुंडली में दोष होने की वजह से एक साधु के कहे अनुसार उनका विवाह पहले एक बकरे के साथ किया गया था, बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई थी। यह बात गांधारी के विवाह के समय छुपाई गई थी। जब धृतराष्ट्र को इस बात का पता चला तो उसने गांधार नरेश, सुबाला और उसके 100 पुत्रों को कारावास में डाल दिया और काफी यातनाएं दी। एक एक करके सुबाला के सभी पुत्र मरने लगे। उन्हें खाने के लिए सिर्फ मुट्ठी भर चावल दिए जाते थे। सुबाला ने अपने सबसे छोटे बेटे शकुनी को प्रतिशोध के लिए तैयार किया। सब लोग अपने हिस्से के चावल शकुनी को देते थे ताकि वह जीवित रहकर कौरवों का नाश कर सके। मृत्यु से पहले सुबाला ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की, जो धृतराष्ट्र ने मान ली। सुबाला ने शकुनी को अपनी रीढ़ की हड्डी के पासे बनाने के लिए कहा। वही पासे कौरव वंश के नाश का कारण बने। शकुनी ने हस्तिनापुर में सबका विश्वास जीता और 100 कौरवों का अभिभावक बना। उसने न केवल दुर्योधन को युधिष्ठिर के खिलाफ भड़काया, बल्कि महाभारत के युद्ध का आधार भी बनाया। द्रौपदी का पिछला जन्म। द्रौपदी अपने पिछले जन्म में इंद्रसेना नाम की ऋषि पत्नी थी। उसके पति संत मौदल्य का देहांत जल्द ही हो गया था। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसने भगवान शिव से प्रार्थना की। जब शिव उसके सामने प्रकट हुए तो वह घबरा गई और उसने 5 बार अपने लिए वर मांगा। भगवान शिव ने अगले जन्म में उसे 5 पति दिए। धृतराष्ट्र का पिछला जन्म। धृतराष्ट्र अपने पिछले जन्म में एक बहुत दुष्ट राजा था। एक दिन उसने देखा कि नदी में हंस अपने बच्चों के साथ आराम से विचरण कर रहा है। उसने आदेश दिया कि उस हंस की आंखें फोड़ दी जाएं और उसके बच्चों को मार दिया जाए। इस वजह से अगले जन्म में वह अंधा पैदा हुआ और उसके पुत्र भी उसी तरह मृत्यु को प्राप्त हुए जैसे उस हंस के। कृष्ण का रथ। महाभारत के युद्ध के समय कृष्ण अर्जुन के सारथी थे। वह जिस रथ को चलाते थे वह अपने आप में बहुत शक्तिशाली था। युद्ध के बाद उन्होंने पहले अर्जुन को रथ से उतरने को कहा, उसके बाद वे खुद उतरे। कृष्ण के रथ से उतरते ही रथ एक जोरदार धमाके के साथ ध्वस्त हो गया। सहदेव एक ज्योतिषी थे। सहदेव भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले से ही जानता था। वह यह जानता था कि महाभारत होने वाली है, पर उसे कृष्णा ने यह श्राप दिया था कि अगर वह इसके बारे में लोगों को बताएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। अभिमन्यु कौन था? कहा जाता है कि अभिमन्यु एक कालयवन नामक राक्षस की आत्मा थी। कृष्ण ने कालयवन का वध कर उसकी आत्मा को अपने अंगवस्त्र में बांध लिया था। वह उस वक्त अपने वस्त्र को अपने साथ द्वारिका ले गए और एक अलमारी में रख दिया। सुभद्रा, जो कि अर्जुन की पत्नी थी, उन्होंने गलती से जब वह अलमारी खोली तो एक ज्योति उसके गर्भ में आ गई और वह बेहोश हो गई। इसी वजह से अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदने का सिर्फ आधा ही तरीका बताया गया था। एकलव्य की कहानी। एकलव्य देवाश्रवा का पुत्र था। वह जंगल में खो गया था और उसको एक निषद हिरण्यधनु ने बचाया था। एकलव्य रुक्मिणी स्वयंवर के समय अपने पिता की जान बचाते हुए मारा गया। उसके इस बलिदान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उसे वरदान दिया कि वह अपने अगले जन्म में द्रोणाचार्य से बदला ले पाएगा। अपने अगले जन्म में एकलव्य धृष्टद्युम्न बन के पैदा हुआ और द्रोण की मृत्यु का कारण बना। भीम का पुत्र। भीम का एक पुत्र महाभारत के युद्ध के बाद भी जीवित रहा। उसका नाम सर्वांगा था और उसकी माता का नाम बलान्धारा। परीक्षित से बहुत बड़ा होने के बाद भी उसे राज्य नहीं मिला और अंततः उसे काशी जाकर राज करना पड़ा। काशी उसकी माता का राज्य था। सर्प यज्ञ। काफी सारी छोटी छोटी कहानियां महाभारत का हिस्सा हैं। अमृत मंथन भी उन्हीं में से एक है, पर बहुत ही कम लोग जानते हैं कि महाभारत की पूरी कहानी जन्माजय के द्वारा करवाए गए सर्प यज्ञ के समय सुनाई गई थी। जन्माजय परीक्षित का पुत्र था। 5वां वेद। महाभारत ग्रंथ को पंचम वेद के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत की कहानी शुरू करने से पहले और उसको खत्म करने से पहले शांति पर्वम का पाठ करना अनिवार्य है।
द्रौपदी और सत्यभामा। महाभारत हर तरह के ज्ञान का स्रोत है। वाना पर्वम में द्रौपदी सत्यभामा को पत्नी धर्म के गुर सिखाती हैं। वह विस्तार से पत्नी के कर्तव्यों का विवरण देती हैं। द्रौपदी ने चीरहरण के बाद मांगी क्षमा। जब युधिष्ठिर जुए में द्रौपदी को हार गया, तब दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र हरण का प्रयास किया। इस पूरे प्रकरण के बाद द्रौपदी ने दरबार में बैठे सभी बड़े लोगों से क्षमा याचना की। उसने कहा, मुझे दरबार में घसीट के लाया गया और बेइज्जत किया गया। इस सब के होते हुए मैं अपने बड़ों को प्रणाम नहीं कर पाई। इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। कृष्ण और दुर्योधन। कृष्ण ने दुर्योधन को समझाने के भाव से गीता का उपदेश देने की कोशिश की थी। दुर्योधन ने कृष्ण को रोकते हुए कहा कि उसे सही और गलत का पूरा ज्ञान है, पर उसका अपने आप पर वश नहीं है। उसका कहना था कि उसके अंदर कोई दिव्य शक्ति है जो कि उसे सही पथ पर चलने नहीं दे रही। पांडु की अंतिम इच्छा। पांडु ज्ञानी थे। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनके 5 बेटे उनके मृत शरीर को खाएं, ताकि उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया है वो उनके पुत्रों में चला जाए। सिर्फ सहदेव ने पिता की इच्छा का पालन करते हुए उनके मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए। पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान हुआ, दूसरे टुकड़े को खाने से वर्तमान का और तीसरे टुकड़े को खाते ही भविष्य का। क्या महाभारत सिर्फ एक पुराण है? कुरुक्षेत्र में एक जगह है जहां माना जाता है कि महाभारत का युद्ध हुआ था। उस जगह कुछ 30 किलोमीटर के दायरे में मिट्टी की संरचना बहुत अलग है। वैज्ञानिक समझ नहीं पा रहे हैं कि यह कैसे संभव है, क्योंकि इस तरह की मिट्टी सिर्फ तब हो सकती है जब उस जगह पर बहुत तेज गर्मी हो। बहुत से लोगों का मानना है कि लड़ाई की वजह से मिट्टी की प्रवृत्ति बदली है। बर्बरीक और कृष्ण। बर्बरीक भीम का पराक्रमी पोता और कृष्ण का शिष्य था। बर्बरीक को कोई नहीं हरा सकता था। उसके पास कामाख्या देवी से प्राप्त हुए 3 तीर थे, जिससे वह कोई भी युद्ध जीत सकता था। पर उसने शपथ ली थी कि वह सिर्फ कमजोर पक्ष के लिए ही लड़ेगा। महाभारत के युद्ध के समय एक दुविधा बन गई थी, क्योंकि अगर बर्बरीक पांडवों की तरफ से लड़ा तो युद्ध के पहले दिन ही कौरव कमजोर हो जाएंगे और फिर बर्बरीक को उनकी तरफ से लड़ना होगा। इस प्रकार पांडवों की हार निश्चित थी। इस दुविधा से बाहर आने के लिए, पांडवों को हार से बचाने के लिए कृष्ण ने गुरु दक्षिणा में बर्बरीक का सिर मांग लिया था। दुर्योधन का पुत्र। दुर्योधन के पुत्र के बारे में ज्यादा नहीं लिखा गया। दुर्योधन का एक पुत्र था जिसका नाम था लक्ष्मण। योद्धाओं के शंख। सभी योद्धाओं के शंख बहुत शक्तिशाली होते थे। भगवत गीता के एक श्लोक में सभी के शंखों के नाम हैं। अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त था। भीम के शंख का नाम पौंड्रा था। उसकी आवाज से कान से सुनना बंद हो जाता था। कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य था। युधिष्ठिर के शंख का नाम अनंत विजया। सहदेव के शंख का नाम पुष्पको और नकुल के शंख का नाम सुघोषमणि था। अर्जुन की पत्नियां। एक बार कुछ डाकुओं का पीछा करते हुए अर्जुन गलती से युधिष्ठिर और द्रौपदी के कमरे में दाखिल हो गया। अपनी गलती की सजा के लिए वह 12 साल के वनवास के लिए निकल गया। उस दौरान अर्जुन ने 3 विवाह किए। चित्रांगदा, मणिपुरा, उलूपी नागा और सुभद्रा, जो कि कृष्ण की बहन थी। दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और ऐसी ही और भी पौराणिक कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और फॉलो करें हमारे Facebook पेज को। धन्यवाद।